सर मैं मदद करूं? वाह, आप तो एक्सपर्ट हो। आपका गैरेज है या कहीं काम करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ सर। गैरेज खोलना तो चाहता हूँ पर पैसे नहीं है, और लोन के लिए जमानत के तौर पे सिर्फ डिप्लोमा है। कौन देगा लोन? बैंक। आरबीआई ने बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि अगर उनके पास कोई कारोबार का अच्छा प्रस्ताव ले आए तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन बिना जमानत के दें। सच? बिल्कुल। आप जैसे होनहार युवाओं को कारोबार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली कई योजनाएं हैं। बैंक से लोन भी मिलेगा और सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का फायदा भी। वाह, नए गैरेज की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जब क्षमता हो आना ऑन टाइम, खुश रहना ऑल द टाइम। एग्जाम्स, इसीलिए बैद्यनाथ शंखपुष्पी। आप लोग को सम्मानित 2009 से उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न योजनाओं रचनाओं पता न क्या था, क्या कारण था, कई सरकारें आई गई चली गई, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन आदरणीय योगी जी ने पूरा फुल फेस व्यवस्था बना करके, और आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि अपने समाज के जो
सबसे बड़े रचनाकार, एक तरह से कहिए सबसे बड़े चित्रण करने वाले लोगों का सम्मानित आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमें खुद संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को इस बात को लेकर के गर्व हो रहा है और इस गर्व की अनुभूति में हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और आदरणीय राज्यपाल जी इस अवसर पर आप लोगों के बीच, हम लोगों के आग्रह को स्वीकार करके हैं, इससे बड़ा अभिभूत होने वाला कोई क्षण नहीं होगा। उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबको बारंबार प्रणाम। उत्तर प्रदेश एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसकी विविध समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के प्रशिक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि नृत्य और नाट्य अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, मादक पदार्थों के सेवन आदि अनेक सामाजिक बुराइयों से मुकाबला करने के लिए समाज में स्वस्थ संदेश फैलाने में इसका प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों और सत्य, सहिष्णुता व समरसता जैसे मूल्यों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जीवन को समृद्ध बनाने वाली विभिन्न कलाएं और परंपराएं हमें विरासत में मिली हैं। हमें अपने पूर्वजों से मिली सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए और अपनी भावी पीढ़ी के लिए इनके संरक्षण में योगदान देना चाहिए। मेरा नाम आत्म प्रकाश मिश्र है। मुझे वर्ष 2017 में कला समीक्षा के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत प्रसन्न हूँ। बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है वो पशु के समान होता है। सचमुच यही कलाएं ही हैं जो मनुष्य को पूर्णता प्रदान करती हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। तो ऐसी कलाओं को की संरक्षण के लिए जो संगीत नाटक अकादमी का प्रयास है, जो वर्षानुवर्ष होता चला रहा है, वो बहुत
बधाई की पात्र है अकादमी, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बधाई की पात्र है और मैं हृदय से उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूँ खुद को मिलाकर जिनको अकादमी आज सम्मानित कर रही है। हम राकेश उपाध्याय, भोजपुरी लोक गायक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बानी और आज बहुत खुशी हो रहा बा कि भोजपुरी लोक संगीत की पारंपरिक विधा के चलते आज ही हमके वर्ष 2000 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले जा रहा बा और बहुत बड़हन खुशी बा कि ये संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से इतना कलाकार लोगन को जौन जौन विधा में आपन महारत हासिल बा सब कलाकार लोगन का चयन करके आज बुलावल गईल बा। तेकरी खातिर हम एकेडमी के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहल बानी। मैं प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, प्रयागराज से आई हूँ मैं, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मुझे 2019 का संगीत लेखन में अवार्ड हुआ है इस बार। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार करीब 10 साल के बाद संगीत नाटक एकेडमी ने ये अवार्ड फंक्शन रखा है। हम बहुत ही ऋणी हैं संगीत नाटक एकेडमी और उनके पदाधिकारियों के लिए। मैं अभिषेक पंडित हूँ और मुझे वर्ष 2017 के लिए संगीत नाटक एकेडमी सम्मान उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जा रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं आजमगढ़ में थिएटर करता हूँ और हमारे दूर दराज के थिएटर को यहाँ पे एक मतलब समझ लीजिए कि मान्यता मिली है और बहुत बड़ा पुरस्कार है। हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अकादमी ने जो भरोसा हम पे किया है हम उसे बहुत अच्छी तरह से निर्वाह कर पाएंगे। मेरा नाम डिम्पी मिश्रा है और वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मान मुझे नाट्य निर्देशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में प्रदान किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का संगीत नाटक अकादमी का कि आगरा शहर में पिछले 10-15 वर्षों में किए गए हमारे काम के लिए आज हमें एक रिकॉग्निशन मिला, हमें तवज्जो दी गई और निश्चित तौर पर इस दौर में ये सम्मान मिलना किसी भी कलाकार के लिए बहुत अप्रिशिएबल है, उसके मनोबल को बढ़ाता है। मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2011 के लिए लाइट डिज़ाइन के क्षेत्र में दिया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उत्तर प्रदेश के सभी कलाकारों के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। इस सम्मान को पाने के लिए सभी कलाकार हमेशा अपने अच्छे प्रयासरत रहते हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मन्नू यादव है और महाभारत कालीन लोक गायन शैली बिरहा, जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से स्फुटित बिरहा राग का कालांतर में बदलता स्वरूप है, उसमें छंद विधान और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की जो पारंपरिक गायन शैली है, जो गोचारण संस्कृति में, कृषिजीवी संस्कृति में और कमेरे मजदूर समाज के लोग जब काम धाम से थकते हैं और उस समय अपनी थकान को मिटाने के लिए गायन करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके द्वारिका में बसे और गोकुल में शोक था, विरह था, सेपरेशन था, एक दूसरे से अलगाव थी, विरक्ति थी, उस समय से चली आ रही है गायन शैली। मेरा नाम विधु खरे दास है। मुझे रंगमंच के क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी
उत्तर प्रदेश का सम्मान मिला है 2018 वर्ष में। मैं मूलतः रंगमंच करती हूँ, निर्देशन करती हूँ, अभिनय करती हूँ और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में मैं ड्रामा डिपार्टमेंट में पढ़ाती भी हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आकर के। सच कह रही हूँ कि इतनी खातिरदारी की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। और मुझे स्टेट ने सम्मान दिया, मेरे अपने राज्य ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया है। इसके लिए राज्य सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ। मैं प्रवीण शेखर हूँ, प्रयागराज से। रंगमंच में निर्देशन के लिए मुझे सम्मानित पुरस्कृत किया जा रहा है वर्ष 2015 के लिए। मुझे बहुत सुख इस बात का है कि मेरे काम को संगीत नाटक अकेडमी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, मेरे प्रदेश ने रेखांकित किया, उसे समझा और इस रूप में मुझे पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार मेरे लिए एक सकारात्मक उत्प्रेरक जैसा काम करेगा। मैं ललित कुमार बनारस से। मुझे 2019 का पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो तबला वादन के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुआ है। मैं टॉप क्लास का आर्टिस्ट भी, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतने सालों में ये पुरस्कार प्राप्त होना शुरू हुआ तो बहुत से लोगों को मिला और बहुत ही अच्छी तादाद में लोगों को, सबको कलाकारों का चयन हुआ। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं शैलेश श्रीवास्तव। आज ये मेरे लिए दूसरी बार एक उपलब्धि भरा दिन है। पहली बार जब मुझे सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत भारतीय रेल ने नौकरी दी थी, और आज जब उत्तर प्रदेश सरकार मुझे अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है। मैं 2011 के लिए रंगमंच निर्देशक के रूप में आज ये सम्मान प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैं विगत 1975 से रंगमंच के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, अभिनय के साथ साथ निर्देशन के लिए भी। मुझे वर्ष 2017 में शास्त्रीय संगीत के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। इस सम्मान के लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है, और ये सम्मान वाकई में हमारे गुरुजनों को समर्पित है, जिन्होंने मुझे इतना एक तरह से शिक्षा दी कि आज इस ये समय आया है कि मुझे ये पुरस्कार और सम्मान मिल रहा है। मेरा नाम भानुमति सिंह है, मैं लखनऊ रंगमंच से हूँ और मुझे 2013 का अवार्ड मिला हुआ है। मैं करीब 40 सालों से रंगमंच कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को बहुत ही धन्यवाद कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हमें कला उन्नयन के क्षेत्र में सम्मानित करने का निर्णय लिया, और आज सम्मान दे रहे हैं। ये सम्मान राज्यपाल जी के हाथों मिल रहा है, ये हमारे लिए और भी अच्छी चीज़ है। ये सम्मान रंग जगत में लगातार हमारे काम करने के कारण है, और इससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, और भविष्य में हम और उत्साह के साथ काम करते रहेंगे। मैं मुकेश शर्मा, सरोद वादक। मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी से ये अवार्ड सरोद के क्षेत्र में काम करने के लिए सन 2016 में दिया जा रहा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का बहुत आभारी हूँ।
कि उन्होंने मेरी कला को परखा। मैं अशोक हमराही यूँ तो मुंबई से हूँ, लेकिन वैसे हमारी कर्मभूमि लखनऊ रही है, उत्तर प्रदेश रही है जन्मभूमि हमारी, और करीब 18-19 साल हो गए मुंबई में। और ये जो बीच का समय रहा, इस समय में भी हम जुड़े रहे अपने उत्तर प्रदेश से, और लेखन में, रंग लेखन में 1916 का ये अवार्ड हमें मिल रहा है। मैं डॉक्टर राजेश्री बैनर्जी, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 2018 सुगम संगीत के लिए मुझे अकादमी पुरस्कार आज प्राप्त हुआ है, वो भी यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के करकमलों से। बहुत खुशी है और मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ अकादमी को। मैं डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला लखनऊ से ही हूँ और पिछले 20 वर्षों से संगीत की सेवा कर रहा हूँ। इस वर्ष 2018 में के लिए मुझे ढोलक वादन के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश ने हमारी मेहनत को इस सम्मान से नवाजा है। मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से। मुझे अत्यंत अपार हर्ष है कि संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार होना है उसमें मुझे 2018 के लिए चयनित किया गया है और आज यहाँ वितरण समारोह में अवसर मिला है। नक्कारा मुझे बचपन से प्रिय था और मैं बराबर इसका सुनता रहता था, लेकिन मेरे कानों में कुछ अच्छा क्लासिकल शास्त्रीय कानों में पड़ गया तो मेरी रुचि भी इसमें प्रगाढ़ हुई। मैं अमित कुमार दीक्षित अपनी नौटंकी रंग यात्रा के लिए, जिसके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया है, मैं 2 लाइनों में इसको अभिव्यक्त करना चाहता हूँ कि माटी की खुशबू है लोक संगीत में, माटी की खुशबू है लोक संगीत में, है जड़ों में गड़ी शास्त्रीयता बड़ी, देखिए सुनिए तो ये नया है चलन, तबले नक्कारे का है अनोखा मिलन। मैं इस पे विशेष कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। के बादल